आज के इस दौर में आप अपना काम या यादें डिजिटली स्टोर कर रहे हैं, वो चाहे पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर। परंतु उसके साथ साथ एक समस्या बढ़ती जा रही है, वो है डेटा लॉस की। आसानी से आप अपना डेटा गुम कर सकते हैं, उसके हज़ारों कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो आप फॉर्मेट कर दें, हो सकता है गलती से डिलीट हो जाए और कई बार तो अपने आप भी डेटा लॉस हो सकता है या किसी मिस्टेक की वजह से भी। और ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है। आप भी इस चीज़ को कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर कर चुके होंगे। परंतु इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या हम उस लॉस्ट डेटा को रिकवर कर सकते हैं या दोबारा से पा सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। परंतु कैसे? बहुत सारे केसेस में हमें डेटा वापस मिल जाता है अगर आपका डिवाइस फिजिकली डैमेज नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है या आग के कारण जला नहीं है। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एसएसडी में अलग तरीके से या किसी दूसरी डिस्क में हो सकता है किसी अलग तरीके से स्टोर किया गया हो, वो चाहे किसी भी तरीके से स्टोर किया गया हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन होने की ज़रूरत नहीं है, खासकर आज के टाइम में, क्योंकि एआई ने उस काम को भी बहुत आसान कर दिया है। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं कि मेमोरी कार्ड से डेटा डिलीट हो गया, पेन ड्राइव से डेटा डिलीट हो गया, कैसे हम रिकवर कर सकते हैं? तो उसका एक ईजी और इफेक्टिव सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। सिंगल क्लिक में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्लिक कहाँ करना है, कैसे करना है और कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे हम इस पेन ड्राइव से ही। परंतु डेटा रिकवर करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो कमेंट सेक्शन दिखाई देगा। उस पोर्शन के अंदर आपको दो डॉट्स दिखाई देंगे। जब आप कमेंट्स वाले सेक्शन को स्क्रॉल करेंगे तो साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा हाइप का। ये है यूट्यूब का एक नया सिस्टम जिससे आप अपने पसंद के क्रिएटर्स को थोड़ा सा हाइप कर सकते हैं। उस हाइप के ऊपर क्लिक करके, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके मनपसंद क्रिएटर को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। यूट्यूब उसको बूस्ट देता है, उसके कंटेंट को सजेशंस में भेजता है। तो आपका उस हाइप बटन के ऊपर क्लिक मुझे हेल्प करेगा थोड़ा सा इम्प्रूव करने में यूट्यूब के ऊपर। ये यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल फ्री है और व्यूवर्स को, अपने क्रिएटर्स को ऊपर बढ़ाने का मौका दिया गया है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करके हाइप जरूर करें। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको डाउनलोड करके पहले फ्री में ट्राई कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसने डेटा रिकवर किया, देन यू में बाय। ये वेबसाइट है रिकवरी फॉक्स की, यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कुछ एक एमबीज का ही है। चलिए एक बार अब इसको यूज़ करके देखते हैं। तो ये एक पेन ड्राइव है जिसके अंदर कुछ डेटा है, उसको इसको मैं फॉर्मेट करूंगा और उसके बाद रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि डेटा इसमें रिकवर हो पाता है कि नहीं का। जिसके अंदर कुछ फाइल्स मेरी पड़ी हुई है, इन फाइल्स को अभी मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ सो दैट कि ये सारे डिलीट हो जाए। टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं सारा। एंड फॉर्मेट फ्रॉम हियर, एंड जो भी है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इसके फॉर्मेट है वो मैं कर देता हूँ क्विक फॉर्मेट के अंदर। ओके, फॉर्मेट कंप्लीट एंड नाउ ऑल डाटा लॉस्ट, नथिंग इज देयर इन दिस पेन ड्राइव। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और यहाँ पे मिलेगी एचपी की पेन ड्राइव। इसको मैं स्कैन के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। ये स्कैन करना शुरू कर देगा, जो भी फाइल्स हैं उसको, ये सभी फाइल्स को स्कैन करेगा। क्विक स्कैन कंप्लीटेड, द सॉफ्टवेयर विल प्रोसीड विद एआई स्कैन। फर्स्ट एक जो स्कैन का पार्ट था वो ये कंप्लीट कर चुका है। अब ये एआई के थ्रू जो स्कैन करेगा, जो फाइल्स हैं आपके जितनी भी टाइप के डिफरेंट फॉर्मेट्स में, उन सबको स्कैन करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो वी हैव टू वेट जब तक ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप परसेंटेज देख पाएंगे, बीच में रोकना चाहते हैं तो यहाँ से रोक सकते हैं या बीच में पॉज कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से दो ऑप्शन आपको मैं दिखाई देते हैं। फाइल पाथ के अंदर आप देखेंगे तो जितनी भी एआई स्कैन की फाइल्स होंगी, फाइल टाइप आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह, वो सारी फाइल्स जितनी भी हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं एक बार इसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको इस जितनी भी फाइल्स हैं उनके प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इसी तरीके से MP4 फाइल्स का जो फोल्डर है इसका मैं प्रीव्यू चेक करता हूँ तो देखिए सभी फाइल्स के प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देते हैं। इससे जो भी डिलीट हुई होंगी उन सब के, तो यहाँ से इस टाइप से दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन आता है फाइल टाइप का। ये टाइप के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देता है कि कितनी फाइलें इसे मिली। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे उसको इकट्ठा कर रखा है फोटोज के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसको रिकवर करना चाहें तो फिर कैसे। देखिए मैं पूरे पेन ड्राइव को रिकवर कर रहा हूँ तो मैंने सभी को सिलेक्ट कर दिया। ऑल फाइल्स आर सिलेक्टेड हियर। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है रिकवर का या बैक जाने का। बैक ऑफ को समझाएंगे नहीं तो रिकवर के ऊपर ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिकवर करते हैं तो कहाँ आपको इन फाइल्स को सेव करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि पता नहीं कितने ज़्यादा यहाँ पे पुराना कोई डेटा पड़ा हो तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है। तो दैट बेस्ट ये यही रहेगा कि आप जो पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं उससे लगभग 10 गुना मीडिया स्टोरेज आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ से
चला जाता हूँ इसके अंदर स्टोरेज के अंदर, के ऑप्शन है जिसके अंदर एक नया फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। एंड यहाँ से मैं स्टोरेज के अंदर करता हूँ, न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। येस, हियर इज़ द फ़ोल्डर एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे रिकवरी, रिकवरी 1 फॉर एग्जांपल। कोई और दूसरा फ़ोल्डर होगा भी तो थोड़ा-सा मैंने इसको टाइप भी कर दिया है डिफरेंट तरीके से। तो रिकवरी 1 के अंदर ये जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी रिकवर होंगी। अब देखिए ये फाइल्स को रिकवर कर रहा है। लगभग 5272 फाइल्स को ये रिकवर करेगा, जिसमें से 26 फाइल्स को ये रिकवर कर चुका है। रिकवरी कंप्लीटेड, रिकवर्ड 62 फाइल्स। लेट्स सी कि इसने किन-किन फाइल्स को यहाँ पे स्कैन किया है। यहाँ से देखते हैं इसको, एआई स्कैन एंड ये फाइल्स थी। तो देखिए इसने एसी फाइल्स को अलग कर दिया। एम्बेडेड, मुझे चेक ये करना है कि मेरी सभी फाइल्स को इसने रिकवर किया कि नहीं। यस, जेपीजी फाइल्स हैं एंड एमओवी फाइल्स 2 इसने सर्च की हैं, बिल्कुल ठीक है। MP4 फाइल्स एग्जैक्टली जितनी MP4 फाइल्स मैंने यहाँ पे MP4 फाइल्स मैंने यहाँ पर डाली थी सारी हैं। PDF फाइल्स एंड ये PNG है एंड ये PPTX, सिर्फ एक PPT फाइल को इसने रिकवर किया है। STL फाइल्स को रिकवर किया है। फाइल्स को इसने रिकवर कर लिया। डेटा रिकवरी के लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले थे, दैट्स वाई एक ये छोटा सा वीडियो था जो शायद आपकी हेल्प कर पाए डेटा रिकवर में और आप अपना प्रीशियस डेटा दोबारा से ले पाए। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।